नमस्कार, वेलकम टू कानून इनसाइट। हमारा क्रिमिनल सिस्टम हमें तभी पनिश करता है जब हम कोई क्राइम करते हैं, और अगर हम कोई क्राइम नहीं करते तो हमें पनिशमेंट नहीं दी जाती। फेयर इनफ। बट एक क्राइम ऐसा भी है, अगर वो हम करने में सक्सेसफुल हो गए तो हमें कोई पनिश नहीं कर सकता, और अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हम खाली उसे अटेम्प्ट ही कर पाए, तो वो पनिशेबल है। तो वो कौन सा क्राइम है? मैं बात कर रही हूं अटेम्प्ट टू सुसाइड, यानी सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी के बारे में। आज का टॉपिक यही है, अटेम्प्ट टू सुसाइड। सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड, अटेम्प्ट टू सुसाइड। ये सेक्शन ये कहता है, अगर कोई इंसान सुसाइड करने की कोशिश करता है या इस ऑफेंस को करने के लिए कोई एक्ट करता है, तो वो इंसान पनिशेबल होगा 1 साल की सजा या फाइन या दोनों। सेक्शन 309 लॉ में अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के सेक्शन 115 में ये कहा गया है, अगर कोई इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने स्ट्रेस और डिप्रेशन में आके ये कदम उठाया है। उसे सेक्शन 309 के अंदर डील नहीं किया जाएगा। पर अगर कोई ये प्रूव कर दे कि उस इंसान ने ये सुसाइड स्ट्रेस या डिप्रेशन में नहीं किया है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में किया है, वो मेंटली फिट था, तो वो पनिशेबल होगा सेक्शन 309 के अंडर। अब आप सोच रहे होंगे कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें इंसान नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में रह के सुसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बात सरकार से मनवाना चाहते हैं तो आप भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, फास्ट अनटू डेथ करेंगे, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 309 एप्लीकेबल होगा, आपको पनिश किया जा सकता है ऐसे एक्ट्स के लिए। चलिए इस टॉपिक पे कुछ केसेस जान लेते हैं। पहला केस मारुति श्रीपति दुब्बल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1987 का केस है। इस केस में ये कहा था कोर्ट ने कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई। मतलब जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपके स्पीच और एक्सप्रेशन के अधिकार में चुप रहने का भी अधिकार है आपका, वैसे ही जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार है। दूसरा केस जो हम डिस्कस करेंगे वो है पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1994 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 309 की प्रोविजन और आर्टिकल 21 वायलेशन में है। आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोर्ट का कहना था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, तो हमारे पास सुसाइड करने का अधिकार होना चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे जो केस, वो है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 1996 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा कि जैसे राइट टू लाइफ एक नेचुरल राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर वो नेचुरल लिविंग की बात करता है, बट जो यहाँ सुसाइड की हम बात कर रहे हैं वो अननेचुरल टर्मिनेशन ऑफ लाइफ है, तो वो आर्टिकल 21 के अंदर नहीं आएगा। राइट टू लाइफ डजंट इंक्लूड्स राइट टू डाई। कोर्ट का कहना था अगर मर्डर करना अपराध है, अगर हम किसी को मारते हैं तो हमें मर्डर की पनिशमेंट मिल जाती है, तो वैसे ही खुद को मारने पे भी हमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट केस है अरुणा शानबाग का। ये काफी इम्पोर्टेंट केस है। इस केस में जो पेशेंट थी वो कई सालों से कोमा में थी, तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज और स्टाफ ने, नर्सेज ने कोर्ट से परमिशन मांगी थी उन्हें मृत्यु देने के लिए, यूथेनेशिया के लिए। तो कोर्ट ने इस केस के थ्रू पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया। पैसिव यूथेनेशिया यानी कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत ही सालों से ऐसे कंडीशन में है कि ये कह पाना मुश्किल है कि वो वापस से नॉर्मल होगा, नॉर्मल इंसानों की तरह अपनी जिंदगी स्वयं जी पाएगा, जैसे कि कोमा पेशेंट। तो ऐसे केस में पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया गया था। एक्टिव यूथेनेशिया यानी मान लीजिए किसी पेशेंट को एक्टिवली मारने में पार्टिसिपेट करना, कोई ड्रग या कोई ऐसा मेडिसिन देके। पैसिव यूथेनेशिया में आपको वो जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है उसे ही बस बंद करना होगा, उसे ही हटा देना होगा। तो कोर्ट ने इस केस के थ्रू पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया था। आखिरी केस जो हम डिस्कस करेंगे वो है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने लिविंग विल के बारे में बात की थी। कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई इंसान लिविंग विल बनाता है और उसमें वो स्टेट करता है कि अगर मैं किसी ऐसे स्टेट ऑफ हेल्थ
में पहुंचता हूँ जिसमें ये कह पाना मुश्किल है कि मैं जीवित बचूंगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान कोमा में चला जाता है और ये कह पाना मुश्किल है कि वो कितने दिन और कितने समय में ठीक होगा। तो इस सिचुएशन में अगर उसने कोई लिविंग विल बनाई होगी जिसमें वो कहता है कि ऐसे कंडीशन पे पहुंचने पे आप उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लीजिएगा, तो कोर्ट उसे अलाउ करेगा, उसे पैसिव यूथनेशिया अलाउ होगा। और लिविंग विल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस दी थी इस केस के थ्रू। सेक्शन 115 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को समझते वक्त हमने देखा था कि मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन को प्रूव करना कितना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे इंसान को जेल की नहीं, मेंटल या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, लोगों के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन 309 को टोटली स्क्रैप कर देना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।